हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे 80 सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा, ऑप्शन नंबर सी। गंगा नदी की लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है और यह भारत की सबसे पवित्र नदी भी मानी जाती है। पवित्र नदी भी इसको मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? टोटल 8 राज्यों से। कौन कौन है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड हो जाएगा आपका। फिर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और एक बच गया मिजोरम। मिजोरम। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हो जाएगा अन्नामुड़ी, ऑप्शन नंबर सी। और ये अन्नामुड़ी जो है ये केरल में स्थित है। केरल के इडुक्की इडुक्की जिला में स्थित है। और अन्नामुड़ी जो है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी भी है। पश्चिमी घाट की सबसे सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से है। और अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और नर्मदा नदी जो है यह पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यानी कि सबसे बड़ा ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? तो हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात। और ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है कर्नाटक में स्थित है। और कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये वराही नदी पर स्थित है। कौन सी नदी? तो वराही नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये हो जाएगा काली मिट्टी जो है किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये कपास यानी कि कॉटन की मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा हमारा राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में। और चिल्का झील जो है ये सबसे बड़े खारे पानी का झील है। सबसे बड़ा खारा पानी का माने कि खारे पानी का झील है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो ये पाक जलडमरूमध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा बाघ, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। भरतनाट्यम जो है भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भी है। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे नृत्यों में से एक है। नेक्स्ट प्रश्न, ओणम जो है किस राज्य की प्रमुख त्योहार है? तो हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर बी। ओणम जो है एक फसल त्योहार है। फसल त्योहार है और ये महाबली राजा महाबली के याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोसांग जो है ये उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसांग जो है ये हमारा सिक्किम, ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुबनी लोक कला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी जो है मधुबनी पेंटिंग ये बिहार से संबंधित है। कुचिपुड़ी किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है?
तो कुचिपुड़ी जो हो जाएगा ये आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा चंदेल शासकों ने, ऑप्शन नंबर सी। और ये खजुराहो का मंदिर जो है ये कहाँ है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला, ऑप्शन नंबर बी। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा? तो हो जाएगा नागालैंड, ऑप्शन नंबर ए। हॉर्नबिल उत्सव को त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर बी। तमाशा जो है किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? तो तमाशा हो जाएगा महाराष्ट्र के। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 206। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी, ऑप्शन नंबर बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रासायनिक नाम हो जाएगा थायमिन। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हो जाएगा हृदय, क्या पूछ रहा, सॉरी लीवर हो जाएगा, लीवर, ऑप्शन नंबर सी। लीवर जो है शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक ग्रंथि है, नेक्स्ट प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हो जाएगा हृदय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को। इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 ईस्वी में। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो प्यूटरी ग्रंथ, ऑप्शन नंबर सी। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स जो है वो विषाणु के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी। एड्स ये एक वायरस है, HIV। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो ये हो जाएगा पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी। इसे पैनक्रियाज जो है इसे लैंगरहैंस के द्वीप भी कहा जाता है। अग्नाशय के लैंगरहैंस के द्वीप से इंसुलिन निकलता है, अग्नाशय के लैंगरहैंस के द्वीप से इंसुलिन निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंटरी। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह जो है मंगल ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि इसमें जल की उपस्थिति बहुत ऊपर से ब्लू कलर में देखने को मिलती है, इसे पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो शुक्र। इसे जो है शाम का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिन और रात बराबर कहाँ होते हैं? तो ये विषुवत रेखा पर होता है, ऑप्शन नंबर सी। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा जो है बीच में आ जाता है, चंद्रमा बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। तो ये है चंद्रमा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? सबसे निचली परत कौन सी होगी? तो क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर बी। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल, ऑप्शन नंबर सी। ये सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। ऐसे अंटार्कटिका ऑप्शन में रहेगा तो सबसे बड़ा मरुस्थल में अंटार्कटिका हो जाएगा।
विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंट बेटन, ऑप्शन नंबर ए। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920 में। ये किसके विरोध में शुरू हुआ था? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शुरू हुआ था। और ये कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? ये 1919 में हुआ था। 1919 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। पानीपत की पहली लड़ाई जो है कब हुई थी? तो 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और इसमें विजयी कौन रहा था? तो बाबर। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। कब किया था? तो 1900। इसकी खोज जो है 1921 में किया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। और ये हर 2 साल में 1/3 रिटायर हो जाते हैं, 1/3। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? टोटल 12 अनुसूची है। स्टार्टिंग में कितना था? तो शुरुआत में 8 अनुसूची थी। स्टार्टिंग में 8 अनुसूची थी, अभी 12 है। बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक न्यूटन। इसका सिंबल क्या होता है? तो इसका सिंबल होता है एन। ऊर्जा का मात्रक क्या? तो ऊर्जा का मात्रक जूल। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है। आवृत्ति किस में मापी जाती है? तो आवृत्ति हर्ट्ज में मापी जाती है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो ये दूरी का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या है? तो जूल। विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है? तो एमीटर। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला काला पदार्थ क्या कहलाता है? तो ये ग्रेफाइट कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। वायु की गति मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो एनीमोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो लियो, फ्रांस में, ऑप्शन नंबर ए। ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। सबसे बड़ा इंटरनेशनल पुलिस संगठन है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था? तो हेनरी ड्यूनेंट्स। इसे शांति का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा द हेग। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरो जो है किस संघ की मुद्रा है? तो यूरो जो है ये यूरोपियन संघ की मुद्रा है, ऑप्शन नंबर सी। यूरोपियन संघ में टोटल अभी कितने देश हैं? टोटल 20 देश शामिल हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी, ऑप्शन नंबर सी। व्हाइट हाउस जो है ये किस देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान है? तो अमेरिका का, ऑप्शन नंबर बी। नील नदी जो है, नील नदी का उपहार किसे कहा जाता है? तो मिस्र को, ऑप्शन नंबर सी। कंगारू जो है किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। किसके याद में मनाया जाता है? तो सीवी रमन के याद में। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, ऑप्शन नंबर सी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर बी। शिक्षक दिवस जो है किसकी याद में मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में। ये जो थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च, ऑप्शन नंबर ए। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को, ऑप्शन नंबर बी। किसके याद में मनाया जाता है शहीद दिवस? तो महात्मा गांधी की इस दिन पुण्यतिथि है। महात्मा गांधी की पुण्य तिथि इस दिन रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को, ऑप्शन नंबर ए। किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो फील्ड मार्शल के एम करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है। तो ये थे आज के 80 महत्वपूर्ण सम्मान ज्ञान। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।